जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि डेली यहाँ पर क्लास जो करवाया जाता है होमवर्क से रहता है और आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ा जाता है जिसका जवाब देते हैं। और ये 75वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर जो हम लोग उपस्थित हुए, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज देश का 75वां नंबर का गणतंत्र दिवस जो मनाया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाता है। और ये इस पर जो हमारे अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि जो हुए हैं, भारत में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन जो है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में थे। और ये वर्तमान में अभी हमारे ये झंडा तोलन के शुभ अवसर पर ये दिल्ली में कल ही आए थे, ये 25 जनवरी को ही आए थे। और आज इनका स्वागत के साथ ये क्या कहते जयपुर में किया गया था, जयपुर में आए थे और घूमने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ गए थे। तो उसके बाद आप लोग का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का जवाब जो आया था सभी लोगों का क्वेश्चन था, शिवसेना पार्टी जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है और ये कहाँ की पार्टी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवसेना जो है ये पार्टी जो है ये महाराष्ट्र की पार्टी हो जाएगी और ये तीर कमान इसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। और वर्तमान में अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे हैं और वहाँ के राज्यपाल जो है अभी वर्तमान में जो रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल महाराष्ट्र के हो जाएंगे। और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का स्थापना किया गया था। तो इसी के साथ जवाब देने वाले व्यक्ति जो है राकेश पटेल जी का जवाब आया है, जो कि ये जवाब भेजे हैं बिहार से ही जवाब भेजे हैं। उसके बाद एक शर्मा जी करके जवाब आया है और उसके बाद आया है मनीष कुमार पॉल जी का जवाब आया है, जो कि गया से जवाब भेजे हैं। उसके बाद जो जवाब है बिक्की राज जी का जवाब आया है, जो कि पटना से ये जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली क्लास देखने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का लास्ट में जो जवाब लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी दिया करें सही। और आज थोड़ा लाइट का कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण देख ही रहे हैं कितना परेशानी हो रही है। क्लास को भी थोड़ा लेट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो भी बताइएगा, अमलगम जो धातु, अमलगम जो है ये मिश्रण, ये किस किस का मिश्रण हो जाएगा? ठीक है, पारा का मिश्रण होता है। और अमलगम में किसको रखा जाता है, किसको घोला जाता है? सॉरी, अमलगम जो होता है ना, पारा का ही मिश्र धातु है। सोना को जो घोला एक्वारेजिया में घोला जाता है, जो कि ये HCl और HNO3 का अनुपात में रहता है और 3:1 में इसका अनुपात रहता है। सोना को घोला जाता है। और सोना जो है ये इसका परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, 79 हो जाए। चांदी का कितना होता है परमाणु संख्या? 47, 47 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेंडलीफ जब आवर्त सारणी का नियम बनाना शुरू किया था उस समय में उसके 7 तत्व की संख्या कितना था? ठीक है, 63 को हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? आधुनिक मोसले दिए हैं। और सबसे पहले आवर्त सारणी खोज कौन किए थे? मेंडलीफ ने। कब खोजे थे? 1869 में खोज किए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी जो खोज किया गया है वो कब हुआ है? 1913 में। किसके द्वारा खोजा गया है? मोसले। इसमें प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। इसे क्या कहा जाता है? आवारा तत्व के रूप में कहा जाता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है, और सूर्य में किसका किसका मिश्रण रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। इसमें हाइड्रोजन कितना % होता है? 71% हाइड्रोजन रहता है और 26.5% जो है हीलियम रहता है। और बाकी सब जो है अन्य पदार्थ रहते हैं। बताइए, सूर्य में जो ऊर्जा रहती है ये किस प्रकार की ऊर्जा रहती है? ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन सूर्य में रहता है। बताइए, खगोलीय दूरी जो होता है इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, पारसेक का उपयोग किया जाता है। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिरोध को वोल्टेज को मतलब उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए उसमें ये लगाया जाता है चौक के रूप में। ट्यूबलाइट में चौक का जो रहता है काला रंग का जो रहता है, अब तो हटा दिया है। ठीक है, बताइए, अमेरिका की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, कोलंबस ने खोजा था। और आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र उसे कहा जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका मतलब व्यापारिक रूप से इसे क्या कहा जाता है? खाने का सोडा कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा। और Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है और इसको धोबन सोडा के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लीलाधर जगुरी के द्वारा रचित कविता जो था, ये कौन सा कविता जो है लीलाधर जगुरी ने लिखे थे? मेरा ईश्वर जो कविता था, ये कविता जो है लीलाधर जगुरी के द्वारा लिखा गया है।
बताइएगा एड्स जो होता है, एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। और एड्स बीमारी जो होता है इससे मतलब किसकी क्षमता कम हो जाती है? प्रतिरोधक प्रणाली जो है ना वो WBC भी होता है, उसी उनकी क्षमता जो है कम हो जाती है। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जो पहले बने थे वो कौन बने थे? बिपिन रावत। इनका निधन कब हुआ है? 2019 21 में हुआ है, 2021 में हुआ है, 8 अक्टूबर 2021 को हुआ है, ठीक है। 19 में बने थे और 21 में इनका निधन हो गया है। और कहाँ में मरे हैं ये? तमिलनाडु में इनका क्रैश कर गया था, कुरनूल में, ठीक है। कुरनूल तमिलनाडु में क्रैश कर गया। वर्तमान में CDS कौन है अभी वर्तमान में? अनिल कुमार चौहान, ठीक है। लाल पान की बेगम की रचयिता कौन है? ठीक है, फनेश्वर नाथ रेणु है। और लाल पान की बेगम जो होता है ना वो ताश खेलिएगा उसमें मिलेगा। एक दिन तो रात कर दिए थे, किधर गए चंदन जी, ध्यान दे रहे। आगे बताइए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें वर्णक के रूप में क्या पाया जाता है? RBC पाया जाता है। RBC मतलब हरित लवक में वर्णक के रूप में उसमें पाया जाता है RBC। अनुवांशिकी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल। और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914। कब समाप्त हुआ था? 1918। इसका मतलब प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? सेराजोवा हत्याकांड हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो था सेराजोवा, उसकी हत्याकांड से संबंधित था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। 1 से शुरू हुआ था, 2 को खत्म हुआ था। 2 सितंबर को खत्म हुआ था, 1 आ गया लाइट। 1 सितंबर को शुरू हुआ था और 2 सितंबर को खत्म हुआ था। 1939 से 45 तक रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा था? ठीक है, पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार, वही जर्मनी का पोलैंड पर, ठीक है। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हो जाएगा, उल्टा हो गया था। आगे बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अरुण कुमार हो जाएंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया था? 10 दिसंबर। यही पूछा था ना, अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। हाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में संप्रभु जो है इसका तात्पर्य क्या है? संप्रभु का मतलब क्या है? ये भारत के लोगों को कहा गया है संप्रभु के रूप में। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित थे? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई, ठीक है। 18 जुलाई को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? 1990, ठीक है। 1990 में दिया गया है। BR अम्बेडकर को भी 90 में मिला था। बताइए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वो किस नृत्य से है? कथक नृत्य से हो जाएगा। और वर्तमान में किसे दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार? कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के ही जन्म, ये समस्तीपुर के जन्म भूमि से ही संबंधित है। 116 पद्मश्री, क्या 116 को पद्मश्री मिला। अच्छा, 132 टोटल मिला है मतलब पद्म पुरस्कार के रूप में, जिसमें 116 जो है ये मिला है पद्मश्री पुरस्कार। और पद्म विभूषण कितने को मिला है? 5 को पद्म विभूषण। और बाकी जो बचा 17 हो जाएगा पद्म भूषण हो जाएगा। टोटल जो दिया गया है 132 लोगों को दिया गया है, जो कि ये 2024 का ये मिला है। और इससे पहले जो मिला था वो 106 व्यक्तियों को दिया गया था, जो कि 91, 9 और 6 था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेरिस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, केवल परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। बताइए, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का कथनांक जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, बढ़ जाएगा। और बरसात का बूंद जो होता है गोल किस कारण से होता है? ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? धौलावीरा। ये कहाँ स्थित है? ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कथक जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का। कथकली किस राज्य का है? केरल का। भारत में बजट का निर्णय जो लेता है वो किस मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है? ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है। मानव पूंजी में निवेश करने का सबसे अच्छा जरिया जो है ये कौन सा जरिया है? ये शिक्षा और प्रशिक्षण हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन हो जाएगा। ये तो हो गया। बताइए, दूध का खट्टा होना किसका मतलब उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा होता है।
कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? बीबी गिरी। ठीक है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल। और इनको भारत रत्न कब मिला था अंबेडकर को? 1990 में ही मिला था। ठीक है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। और असम वैभव पुरस्कार अभी वर्तमान में किसे मिला है? रंजन गोगोई, जो कि 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस शहनाई, और ये कहाँ से है? बिहार से है। इनको भी भारत में मिला हुआ है, 2001 में दिया गया था, 2001 में मिला था। बारदोली सत्याग्रह की भूमिका जो है वो किसने निभाए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसको प्राप्त है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और पहली आदिवासी महिला कौन बनी है? ये भी द्रौपदी मुर्मू ही बनी है, जो कि आज ही राष्ट्रपति जो है झंडा फहराए हैं। झंडा भी वही ना फहराते हैं 26 जनवरी, कर्तव्य पथ पर जो कि फहराए हैं। राजपथ था, सो कर्तव्य पथ। पहले राजपथ था, अभी वर्तमान में कर्तव्य पथ रखा गया नाम। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो कहाँ में जाकर मिलती है? देव प्रयाग में जाकर मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री हो जाएगा। भारत में ऋण औपचारिक स्रोतों को उसकी कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ये आरबीआई को जाना जाता है, जो कि आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में गठन हुआ था। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे पहले गवर्नर। इसका भारतीय गवर्नर का पूछा जाएगा तो वो सीडी देशमुख हो जाएंगे। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है। कूनू नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और यहीं से जो चीता जो लाया गया था उसको कहाँ रखा गया था? नामीबिया से जो चीता लाया गया था उसको कूनू नेशनल पार्क में ही रखा गया था। कितने चीता को लाया गया था? 8 को लाया, जिसमें फीमेल कितना थी? 5 को फीमेल और 3 को जो था वो मेल हो जाएगा। 5 3 था। भारत की लोकसभा की प्रथम स्पीकर के रूप में कौन काम किए थे? मीरा कुमार। ठीक है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? 51 में। ठीक है, 1951 में हुआ था। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952। ये भी अप्रैल में ही हुआ था, अप्रैल में था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और WHO की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में स्थित है। और अभी वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन से हैं? टेड्रोस अधुनाम हो जाएंगे। बताइए, अभियानों की कला जो है वो किस देश में विकसित हुई थी? अभियानों की कला ये फ्रांस में हो जाएगी। और सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को ही कहा जाता है। ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक जो थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। इसका खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। बताइए, कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? ये पुर्तगाली हो जाएंगे। और भारत जो है मतलब सबसे पहले भारत की खोज कौन किया था? पुर्तगाली यात्री कौन से थे? वास्को डी गामा। कब आया था ये? 1498। दूसरी बार कब आया था? 1502। और तीसरी बार 1524 में आया था। ठीक है। और वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली निवासी था। ठीक है, पुर्तगाली हो जाएगा। बताइए, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। बेंगलुरु में ही ज्यादातर बनाया जाता है ये सब कंपनी। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण जो करते हैं वो कितने वर्षों के लिए करते हैं? 2 वर्षों के लिए। राज्यसभा की अधिकतम सीट कितना है? 250। और लोकसभा का अभी वर्तमान में 550 हो गया है। 545 पर चुनाव होता है। 550 अभी वर्तमान में है। 52 था, 2 एंग्लो इंडियन को हटाया गया है। और एंग्लो इंडियन को किस के तहत हटाया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। और महिला जो बिल आया था वो मतलब किस संविधान संशोधन संबंधित है? 106वां संविधान संशोधन था। और बिल कौन सा था? 128वां बिल था। और ये कब लागू कर दिया जाएगा? 2026। परिसीमन जब 2026 में समाप्त होगा उस समय लागू कर दिया जाएगा।
बताइए देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन बनी थी? BS रमा देवी, ठीक है। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह, ठीक है। चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह हो जाएंगे। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? चीन में हुआ। चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएगा। और चीन में मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911 में हुआ था, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। और इससे पहले यही ना यहाँ के उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर, अभी मनोज सिन्हा है। सबसे पहले जब राज्य जब गठित हुआ था ना उस समय पहला जब गठित हुआ था केंद्र शासित के रूप में उस समय बने थे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन संबंधित। ऐसे व्यक्ति कौन संबंधित थे? वर्गीज कुरियन, ठीक है। 1970 में आया था, 70 में ऑपरेशन फ्लड आया था, दूध से ही संबंधित था, 1970 में आया था। आगे बढ़े। सिंधु सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है, इस हिमालय को कौन सा हिमालय कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235, ठीक है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। वर्साई की संधि का उल्लंघन कब हुआ था? 1935 में। वर्साई की संधि हुआ था कब? 1919। और आरोपित संधि किसे कहा जाता है? यही वर्साई की संधि को ही आरोपित संधि के नाम से 1919 में मतलब हुआ था। 1935 में इसका उल्लंघन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वह संयोजी युतक कौन सा है जो अस्थि और से मांसपेशियों को जोड़ता है? कंडरा कहा जाता है। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट या स्नायु कहा जाता है। और टेंडन या कंडरा कहा जाता है इसको। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। अस्थि से अस्थि हो जाएगा, लिंगामेंट है। और अस्थि से उपास्थि कहेगा, जैसे अस्थि से मांसपेशी को तब हो जाएगा तो ये टेंडन हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। झारखंड में जो झूम खेती होती है उसको क्या कहा जाता है? ये कुरुवा कहा जाता है, जो कि झारखंड SSC के लिए महत्वपूर्ण रहेगा लगभग। अगला क्वेश्चन बताइएगा। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है? रांची, ठीक है। रांची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एक जूल जो होता है वो कितने न्यूटन मीटर के बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर ही होते हैं। कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? ठीक है, बीबी गिरी रहे थे। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। और असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश में। और बिहू महोत्सव जो है ना, भोगाली बिहू है और सीधे बिहू है, कटी बिहू है। सारा बिहू जो है असम में ही है, बाकी ये बिहू कुहू जो है ना वो अलग है। 4 प्रकार का व्यू होता है। आगे बताइएगा। 3 गो मनाया जाए। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मान दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दीजिए, ठीक है। कर दीजिए इधर उधर, अच्छा है। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 40, ठीक है। और कृषि और पशुपालन जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 48 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 79 के तहत होता है। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 81। और राज्यसभा 80 के तहत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश जो था वो क्या कहलाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा। अगला को ये दर्पण से पूछा जा रहा है, जो कि आप लोग का कमेंट भी आ रहा था, पहले बता दिया कीजिए। दर्पण अब लिए हैं, दिशा नहीं है। दर्पण सामान्य ज्ञान दर्पण जो है ना उससे, जो कि अक्टूबर 2022 दिया गया था होमवर्क, उसी से करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नागानंद पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसने लिखे है? बाण बताओ। हर्षवर्धन के समय कौन चीन यात्री आया था? वेनसांग आया था। फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, विक्रमादित्य के समय में आया था। बताइए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर जो है वो किस रूप में आया था? ये राजदूत, ठीक है। राजदूत के रूप में आया था। एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? ये पुष्कर में हो जाएगा, जो कि पुष्कर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1949। और राजस्थान में ये
राज्यसभा विधानसभा की सीट कितना है? 200 हो जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा कितना है? 20 राज्यसभा 10 गो है, 25 गो लोकसभा, ठीक है ना? ठीक है ना? 10, 25 और 200। आगे बताइएगा। और भजन लाल शर्मा अभी मुख्यमंत्री है, विनोद जी समझ रहे हैं ना? स्पेशल रूप से कीजिए तैयारी अब। आगे बताइएगा। 1857 की क्रांति के दौरान अजीमुल्ला जो थे वो कहाँ से नायक लड़े थे? ठीक है, फैजाबाद से लड़े थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे और फैजाबाद से हो जाएगा अहमदुल्ला। अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। और नाना साहब कहाँ से लड़े थे? कानपुर से लड़े थे, ठीक है। और नाना साहब का मूल नाम क्या था? धुंधु पंथ। और इनके साथ कौन थे? नाना साहब और नहीं, बख्ता नहीं थे, तात्या टोपे और नाना साहब जो दोनों जो लड़े थे कानपुर से लड़े। और इलाहाबाद से कौन लड़े थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो है इलाहाबाद से लड़े थे। और दिल्ली से कौन लड़े थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इनको कहाँ जेल भेज दिया गया था? रंगून में भेज दिया था। रंगून कहाँ स्थित है? म्यांमार है, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? इरावदी। इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है इरावदी। रंगून जो है ना इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइए। सरदार भगत सिंह का स्मारक जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में है, उत्तर प्रदेश में फिरोजपुर है। उत्तर प्रदेश में कांच फिरोजपुर का है। कांच और मृतिका के लिए जानी जाती है। फिरोजपुर भी नहीं है कांच के लिए। फिरोजाबाद पंजाब में। अब फिरोजाबाद वो अलग है, पंजाब में है वो, चेक कर लीजिए। बताइए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम पहली बार भाग लिए थे? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। और अध्यक्षता कब किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, बेलगांव में कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन में दिए थे? असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था ये? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। अप्रैल को खत्म हुआ। 12 मार्च को दांडी यात्रा खत्म। उसके बाद ना ये असहयोग सविनय शुरू हुआ था। उसके बाद सविनय शुरू हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। ये खत्म हुआ था, उसके बाद वो शुरू हुआ था। 5 को ये खत्म हुआ था, 6 से शुरू हो गया था। बताइए। जय हिंद का नारा कौन दिए थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। बताइए। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक जो है वो कौन बने थे? ये वीरचंद्र सिंह गढ़वाली बने थे। गढ़वाल राइफल से संबंधित था। गोली चलाने से मना कर दिया था पठान सत्याग्रह से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, CR दास हो जाएंगे, चित्तरंजन दास। बताइएगा। अपनी फांसी से पूर्व किसने मतलब दूध पीने से अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि मैं अब अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा? ये राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे। और ये किससे संबंधित थे? ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित है। और काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अभी नाम क्या रखा गया इसका? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। 1925 में इसका स्थापना हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आ रहा था ट्रेन, उसी को लूटा गया था। 8 गो डिब्बा था ना? 8 गो डिब्बा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1985। 17 सितंबर 1985 को हुआ था। और पर्यावरण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और शुरू कब हुआ था? 88 में शुरू हुआ था। 88 में शुरू हुआ था, 86 में आया था। आगे बताइएगा। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 30 के तहत आता है। वही स्कूल प्राइवेट जो स्कूल खोल सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। और भाग कितना में है ये? 4 का 1 में हो जाएगा। और भाग 4 में किसका वर्णन है? DPSP, राज्य के नीति निश्चय तत्व है, जो कि ये वर्णन किया गया है 4 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक इसका वर्णन किया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? ये भी आयरलैंड की थी, लेकिन वो कह रही थी कि हम जो तुम्हारे लोगों में से ही एक हैं, आप भारतीय में से ही एक है, हम भी। ये कथन उन्हीं के द्वारा कहा गया था, एनिवेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा।
कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम। किस देश में है ये? नीदरलैंड। नीदरलैंड में हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। इसका एम्स्टर्डम ही है ना, एम्स्टर्डम ही। ठीक है, एम्स्टर्डम ही। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। बंगाल में भी और असम में भी पाया। काजीरंगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, उसी में पाया जाता है। फिरोजाबाद में बोले थे? फिरोजाबाद में अच्छा, फिरोजाबाद है कांच की चोरी के लिए। यूपी का खाली शहर है, वहाँ बस वो मंदिर है। फिरोजाबाद पंजाब में ना है? फिरोजाबाद है, फैजाबाद है वो यूपी में ना। फैजाबाद यूपी में। ठीक है, शहर है बस। आगे बताइएगा। एशियाई सिंहों का घर जो है वो कहा जाने वाला मतलब अभ्यारण्य कौन सा है? गिर अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है ये? गुजरात में स्थित है। और इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का घोषित कब किया गया था? ठीक है, 1973 में। ये बाघ संरक्षण अधिनियम का आया था, 73 में ही आया था। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और हाथी जो आया था परियोजना वो कब आया था? 1992 में आया था। हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। शेर दिवस मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और तेंदुआ परियोजना जो आया था 22 में ना, तेंदुआ जो इसको इस बार जो किया गया मोदी जी ने किए थे 22 में, तेंदुआ ही ना था। 2022 में परियोजना लाया गया था। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है वर्तमान में? 54 बना है। 54वां जो बना है बिरंगना रानी दुर्गावती बनी है। मध्य प्रदेश यूपी के सीमा पे, दोनों के सीमा पर ही स्थित है। 54वां भी बना है। आगे बताइए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास जो है वो कहाँ में पाए जाते हैं? वो उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। और ये पाए जो जाते हैं ना, आवास है प्राकृतिक आवास हॉर्नबिल का, ये पाया जाता है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। बताइए, एस्बेस्टस जो है एक जहरीला पदार्थ है, इससे कौन सा रोग होता है? अस्थि कैंसर। ठीक है, अस्थि कैंसर होता है। पीने की चेरनोबिल जो है ना दुर्घटना हुआ था, वो यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन में हुआ था, 1986 में हुआ था। 91 में विघटन हुआ था। उससे पहले सब रूसी। हाँ, उससे पहले 91 से पहले रूस था ना। ठीक है, लेकिन आंसर लेता है यूक्रेन ही लेता है। यूक्रेन ही लेता है। चेरनोबिल दुर्घटना हुआ था, उसको 1991 में विघटन हो गया था। इसका क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का आंसर लेता है ना, वो रूस नहीं लेता है। समझे, आंसर नहीं लेता है, यूक्रेन ही आंसर लेता है। ऐसे ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो रूस मार सकते हैं उसको। बताइए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ये जलवायु परिवर्तन से था। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा क्योटो। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ना, वो हो जाएगा ओजोन से हो जाएगा, जो कि कहाँ हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। पता है, फ्रीजों में जो गैस भरी जाती है उसको क्या कहते हैं? फ्रीऑन गैस भरी जाती है। ठीक है, पता है वह देश कौन है जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना गया है? भूटान हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुद्रा क्या है भूटान का? नेगोल्ट्रम हो जाएगा। राजधानी कहाँ है भूटान का? थिम्पू हो जाएगा। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु में कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। धान के खेत से कौन निकलता है? मीथेन। और धान की खेती जो होती है वो किस मिट्टी में की जाती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है। और धान क्या, ठीक है ना, दिक्कत है क्या? कछारी भी कहा जाता है, मतलब बिहार के क्षेत्र जो है ना उसमें कछारी कहा जाता है। ऐसे जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाई जाती है इसको। आगे बताइए, विश्व में सबसे अधिक गर्म मरुस्थल जो है ये कौन सा है? सहारा। ये कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में है। बताइए, मसाई जनजाति जो है वो किस देश की है? किन्या की है। किन्या का हो जाएगा। अफ्रीका में किन्या जो है ना, अफ्रीका देश में है, जो कि किन्या में पड़ता है। किन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकटतम जब होती है वो उसको क्या कहते हैं? उपसौर। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। उपसौर 3 जनवरी को, और अपसौर 4 जुलाई को आता है, जो कि 4 जुलाई को सबसे कम दूरी हो जाता है। 4 जनवरी जो 4 जुलाई को सबसे अधिक हो जाता है, और 3 जनवरी जो होता है उसको नजदीक हो जाता है, जिसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? मंगोलिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? उलान बटोर हो जाएगा। ठीक है, बताइए, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान। जारवा सेंटलीज, ये सभी जनजाति जो है वो अंडमान में ही पाई जाती है।
अंडमान में पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सी है? जारवा। जारवा जनजाति है। और भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? अभी भील ही ना, दूसरी गोंड है, दूसरा गोंड है ना, पहला भील है, दूसरा गोंड वही ना, पहला भील है, दूसरा गोंड है। बताइए कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के त्योहार मनाती है? थारू जनजाति है। और थारू जनजाति किस राज्य की है? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? कैप्टन गुरमीत सिंह। ठीक है, कैप्टन गुरमीत सिंह हो जाएंगे। आगे गुरमीत सिंह है। इंद्रधनुष जो है इसमें कौन कौन सा रंग होता है? 7 रंग का मिश्रण होता है। बेंजानी पिनाला, ये पूरा बेंजानी पिनाला। और बीच वाला रंग जो कभी पूछ देता है बीच वाला रंग क्या होता है, तो उसका हरा हो जाएगा आंसर। और सबसे ऊपर जो है ना लाल रहता है और सबसे नीचे बैगनी रहता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोजेनिन को फाइब्रिनिन में परिवर्तन करने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ये थॉम्ब्रिन। सुन लीजिए क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनिजोन को फाइब्रोजिन में परिवर्तन करने में सहायक जो प्रोटीन होता है ये थ्रोम्बिन प्रोटीन हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। और इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH हो जाएगा। फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। और कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। सूत्र क्या होता है? AgI होता है। AgI SO2 और NO2 कारण होता है वो, मतलब अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, बताइएगा हाथ में जो स्याही लगाया जाता है मतदाता के समय उसमें किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सूत्र क्या होता है? AgNO3 सूत्र होता है। और सिल्वर नाइट्रेट ये लगाया जाता है मतदाता के स्याही के रूप में। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? कल ही मनाया गया 25 जनवरी। थीम याद है? अगला क्वेश्चन में दूध का अपेक्षित घनत्व जो है वो उसको किससे ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से ज्ञात किया। दूध में कौन सा अम्ल मतलब कौन सा विटामिन जो है नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और खोज कौन किए थे इसका? हॉलकट ने खोजे थे। हॉलकट खोजे थे। और विटामिन का खोज जो हुआ था ना वो फंक के द्वारा किया गया था। 1911 में खोजा गया था। आगे बताइए द्रव क्रिस्टल में प्रयुक्त जो होता है वो द्रव क्रिस्टल जो प्रयुक्त होता है वो किस घड़ी में प्रयुक्त किया जाता है? ये कलाई घड़ी तथा पॉकेट कैलकुलेटर में उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, और मनुष्य में ताप का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्टरिक ही पाया जाता है। और इमली किस कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी। ऊंचा से लग्गी से तोड़ते हैं ना, इसलिए लग्गिमिनेसी मान लीजिए। और खट्टा वाला जो होता है लग्गुमिनेसी ही आता है, मतलब पेड़ वाला जो होता है ना वो लंबा लंबा पेड़ वाला वो लेगुमिनेसी ही ज्यादातर होता है। आगे बताइए रोजेसी होता है जो कि सेब हुआ, अनार, नाशपाती ये सब हुआ। रोजेसी हो जाएगा, रोज रोज खाने वाला। बादाम भी हुआ। बताइए रक्त किस कारण से लाल रंग दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और रक्त में जो है पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, मतलब भारत ने सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1969 में। किसके समय में? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस समय थी। और दूसरी बार कब किया गया था? 1984 में। 1980 में हुआ था। दोबारा बार 6 बैंक को किया गया था। 14 और 6 को किया गया था। मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 1952। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ठीक है, प्रथम में ही हुआ था। प्रथम नहीं हुआ था। ठीक है, 51 से 56 तक पहला चला था। दूसरा जो चला था 56 से 61 तक रहा था। योजना में कोर सेक्टर जो होता है इसका क्या अर्थ होता है? चयनित आधारभूत इकाई। ठीक है, विनोद जी बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
तबो मठ कहाँ स्थित है? ताबो हो जाएगा अरुणाचल ताबो। प्रदेश। ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश में तबो मठ, और तवांग मठ जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में, और एगो सिक्किम में भी है, कौन सा? रोमटेक मठ जो है वो सिक्किम में, हेमिस मठ लद्दाख में है। बताइए, माउस को 2 बार क्लिक करने के लिए क्लिक करना जो होता है, सीपीयू को संदेश देना। ये CPU को सूचना देता है। ठीक है, CPU जो होता है इसको सूचना देता है 2 बार क्लिक करना। बताइए, C+ जो है वो क्या है? कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। और जावा क्या है? ये भी एक प्रकार का भाषा ही है, प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। बताइए, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किस वर्ष हुआ था? 1991 में हुआ था। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया था? डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। और कंप्यूटर के जनक किसे कहा था? चार्ल्स बेबेज। कब खोज किए थे ये? 1946। ठीक है, 1946 में खोजे थे। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा था? मदरबोर्ड को कहा था। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइए, ट्विटर का विकास किस वर्ष हुआ था? ट्विटर 2006 में हुआ था। और किसने किया था? जैक डॉर्सी। और लिंडा याकिरानो जो है ना, ट्विटर का भी वर्तमान में CEO है, CEO हो जाएंगे वर्तमान में। बताइए, व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप का खोज कब हुआ था? 2009 में। कौन खोज किए थे ये? व्हाट्सएप का हो जाएगा चीन पेंग करके था नाम, चीनी नाम है। हाँ, चीनी ये नाम है व्हाट्सएप का, चीन पे। और बताइए, व्हाट्सएप के अभी वर्तमान में शिकायत अधिकारी कौन है? प्रेस बिलाल है। ठीक है, प्रेस बिलाल ही है। और इसके है शिकायत अधिकारी की। फेसबुक के जो है ना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ना इसके शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया हो जाएंगे। स्फूर्ति प्रिया जो है ना फेसबुक इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाती है लड़की लोग, तो इसलिए लड़की लोग से ध्यान रखिए ना। स्फूर्ति प्रिया लड़की का ही नाम ना। आगे बताइएगा, ब्लूटूथ का आविष्कार जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1994 में हुआ था। कौन इसका आविष्कारक कौन थे? ये हॉटसन इसके आविष्कारक रहे थे। हॉटसन। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऊन राजस्थान उत्पादन करता है। बताइए, सब्जियों के उत्पादन में क्या हुआ? कौन से? व्हाट्सएप पर खोज किया था 3-4 को मिलके। हाँ, चिल्ली चीन करके भी है नाम वैसे। चीनी नाम है, वही देता है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? गुजरात हो जाएगा। ठीक है। और सनफ्लावर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, सूरजमुखी जिसे कहा जाता है फूल। अभी टाइम आ रहा है ना, कभी थोड़ा इंग्लिश में जानकारी रखिए, पूछ देता है कभी कभी। आगे बताइए, विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत ही। लाख। और लाख जो है ना ये निकाला नहीं जाता है, लाठी चोरी काला रंग का नहीं रहता है, लाठी जो बनता है लाख। अगला क्वेश्चन बताइए, लाख बक्स के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों जाना जाता था? ये दान जो करता था लाखों का दान कर देता था। ध्यान दीजिए, कहाँ ध्यान है आपका? क्या हुआ घर? क्लास होने दीजिए। बताइए, सुपारी जो है, सुपारी का उत्पादक राज्य कौन सा है? अग्रणी। ये भी कर्नाटक। सनफ्लावर का भी कर्नाटक ही हो जाएगा। और कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं वर्तमान में? सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और वोट फॉर होम योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया था। कर्नाटक में चुनाव हुआ था, उसी समय किया गया था ये। और महिला @ कार्यक्रम भी शुरू हुआ था, कर्नाटक से ही शुरू हुआ था। और नारी को नमन करो योजना किसने शुरू किया था? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। राजीव गांधी खेल परेशानी। बताइए, लैपटॉप का आविष्कार कब हुआ था? लैपटॉप हम लोग जो चलाते हैं अभी 1981 में शुरू हुआ था। और ये इसका मतलब शुरू करने का श्रेय जो है एडम ऑसबॉर्न को जाना जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट हो जाएगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक निर्यात जो होता है वो किस देश के साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लेटो के द्वारा लिखा गया। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ब्राजील। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुआ था। और 10 में दक्षिण अफ्रीका भाग लिया था। अभी वर्तमान में ब्रिक्स में देश की संख्या कितना हो गया है?
10 गो हो गया है, 4 मतलब 11 को रहता लेकिन 11 गो होता है, लेकिन अर्जेंटीना जो है ना वो वापस फिर से वापस हो गया है, नहीं लिया है। अर्जेंटीना हटा है तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स, जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। और अर्जेंटीना का जो मतलब क्षेत्रफल में जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? भारत के पास 8वां है, और भारत का 7वां है, और छठा किसका है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का छठा है, भारत का 7वां है, 8वां हो जाएगा ब्राजील, अर्जेंटीना का है। और पहले स्थान पर किसका है क्षेत्रफल? रूस का। दूसरे स्थान पर रूस, कनाडा, उसके बाद चीन, और उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, 5वां ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, छठा। रुक चीन अब भारत, रुक चीन अब भारत। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद। ठीक है, एकदम सही आपका। आगे बताइए, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ठीक है, बताइए किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को। मेट्रो मैन जो है ना श्रीधरन को। कैलाश सांगला जो है, सांफला है वो, कैलाश सांफला है वो, उनको कहा जाता है टाइगर मैन के रूप में कहा जाता है, बाघ मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइगर मैन। पता है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में है, दुबई। आईसीसी कह रहे थे, जो कि दुबई में है। और ये आईसीसी के अभी वर्तमान में हेड कौन है? ग्रेग वर्कले। ग्रेग वर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। बताइए कानून की आत्मा किसने कहा था? कानून की आत्मा किसे कहा जाता है? मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है। मतलब कानून की आत्मा जो रचना है ना, ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बताने वाला इतिहासकार कौन था? इब्न बतूता। ये कहाँ का था? गोरखपुर। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन सा पुस्तक लिखा था? रेहल्ला लिखा था। ठीक है, बताइए इंडोनेशिया जो है वो पुर्तगाली से मुक्त कब हुआ था? 17 अगस्त 1945 को मुक्त हुआ था। ठीक है, 17 अगस्त 1945 को मुक्त हुआ था। भारत में प्रथम परिवार नियोजन केंद्र जो है वो मैसूर में कब खुला था? 1925 में हुआ था। प्रथम ये परिवार नियोजन कब हुआ था? 1952 में ही हुआ था। ठीक है, विश्व में मतलब इसमें पहली बार 1925 में जो खोला गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में, नियोजन केंद्र के रूप में। और झार नियोजन कार्यक्रम जो शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया है? झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये वो असम जो खोला था, क्या कहते हैं, संवाद, सबको जोड़ने का काम, सरपंच संवाद जो है ये असम के द्वारा शुरू किया गया था। सभी सरपंचों को जोड़ेगा वो ऐप के तहत। सभी सरपंच को असम के द्वारा जोड़ा गया था, असम में। आगे बताइए विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? आरटीआई का 2005, 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। आरटीआई वही हुआ। बताइए बॉम्बे हाई जो है, बॉम्बे हाई के क्षेत्र से संबंधित ओएनजीसी था। ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। अध्यक्ष कौन है इसके? ओएनजीसी का हो जाएगा अरुण सिंह। नया बने हैं ना अभी, अरुण सिंह अभी वर्तमान में बने। पहले थे अलका मित्तल थे, उनको हटाया गया है, अरुण सिंह को बनाया गया है अभी वर्तमान में। बताइए मनुष्य के शरीर में लगभग कितना % जल रहता है? 65 से 80% के बीच में रहता है। खाना पकाने पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा चीज नष्ट हो जाता है? विटामिन नष्ट होता है, सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट होता है। और ये ये क्या कहता है, चावल जो होता है ना, उसको धोने पर क्या खत्म होता है? उसमें भी विटामिन B1 थायमिन नष्ट होता है, B1 होता है। बताइए कौन सा गैस जो है फूलों का रंग को उड़ा देती है? ठीक है, क्लोरीन गैस उड़ाती है। मतलब ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो होता है गैसोहॉल, ये किसका कैसा मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल। अल्कोहल का जो सूत्र होता है, मतलब कार्यशीलता के रूप में वो सूत्र क्या होता है? OH हो जाएगा। ठीक है, जैसे CH3OH हो जाएगा तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। मतलब डिहाइड्रेशन जो होता है उसमें शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पानी और नमक। पानी भी होता है, नमक, दोनों का भी कमी आ जाता है। ORS में घोल दिया जाता है, ORS में दोनों चीज रहता है ना, नींबू। बताइए कॉर्नेलाइट जो है वो किसका है? इसका कॉर्नेलाइट। देखिए करायोलाइट एल्युमिनियम का हो जाएगा, कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का हो जाएगा, और कोरंडम भी है, वो भी एल्युमिनियम का ही है, और एक यूरेनियम का हो जाएगा। ये क्या कहता है? पिंच ब्लेंड और कॉर्नेटाइट
कॉर्नेटाइट जो है वो यूरेनियम का हो जाएगा। शरीर में सबसे अधिक कठोर जो होता है वो क्या होता है? एनामेल होता है, जो कि दांतों का हो जाएगा। बताइए, मेढक जब पानी में रहता है तो श्वसन की क्रिया किससे लेता है? त्वचा से। बाहर रहता है तो श्वास नली से बाहर लेता है और त्वचा से लेता है पानी में। इसको ध्यान रखिएगा। बताइए, आदर्श गैस जो होता है इसका आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर हो जाएगा। ठीक है। श्वसन का केंद्र जो है ये कहाँ अवस्थित रहता है? मेडुला में होता है, मेडुला ऑब्लांगोटा में रहता है। मनुष्य का सबसे अधिक भोजन, मतलब अधिकांश भोजन जो पचता है वो कहाँ पचता है? ठीक है, छोटी आंत में जाके पचता है। बताइए, लैंगरहैंस द्वीप जो है वो कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय के बीटा कोशिका। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी। हाँ, अंदर से ही यही सब पूछेगा आपको, आंसर क्या है। आगे बताइए, इंसुलिन का स्रावन क्या होता है? बीटा सेल से ही होता है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? चैडविक। ठीक है, चैडविक ने खोजे थे। आगे बताइए, आईसी चिप्स जो है वो बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कुनैन जो है ना, मलेरिया की दवा जो है ना वो कुनैन वृक्ष से निकाला जाता है। आप आगे आइए ना, पीछे जा रहे हैं, आगे आइए, यहाँ दिखाइए। सभी आप खोज रहे हैं, आपको सभी दोस्त आप पीछे आप जा रहे हैं। आइए आगे बताइएगा, हमारे जीव का वह भाग कौन सा है जो मीठा स्वाद को बताता है? ठीक है, आगे वाला भाग हो जाएगा। बताइए, गेहूं के आटे में किसको मिलाने से डबल रोटी या लचीला बन जाता है? ठीक है, यीस्ट या खमीर इसे ही कहा जाता है। पाव रोटी आ रहा हूँ, उसी को बनाने में। बताइएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। और भोजन का ऊर्जा का परिवर्तन जो कोशिका में होता है वो किस भाग में होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, एस्पिरिन जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो है एस्पिरिन का नाम हो जाएगा। बताइएगा, घर्षण बल जो होते हैं वो कितने प्रकारों के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एस्पेथेनिक, सर्पी और लॉटनिक घर्षण, ये तीनों प्रकार के होते हैं घर्षण। अच्छा हाल है। आगे बताइएगा, मतलब लोटनिक घर्षण बल का मान जो होता है वो क्या होता है? ये सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण का मान। और सबसे अधिक किसका मान होता है? ये एस्थेटिक घर्षण का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। मतलब घर्षण बल के कारण मनुष्य जो है वो क्या कर सकता है? सीधा खड़ा रह सकता है या चल सकता है। ठीक है, सब काम जो है घर्षण के कारण ही ज़्यादातर कर सकते हैं। घर्षण बल से होने वाले हम केले के छिलके तथा बरसात के चिकनी सड़क पर क्यों फिसलते हैं? यही घर्षण बल जो होता है ना कम होने के कारण इस पर फिसल जाते हैं। बताइए, सड़कों पर अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो क्या होगा? पहिया जो है छियाल के गिर जाएगा। पहिया मतलब गाड़ी का जो पहिया रहेगा ना वो छियाल के ब्रेक भी नहीं लगेगा। ठीक है, छियाल जाएगा। बताइएगा, मशीनों में घर्षण के कारण जो ऊर्जा का अवक्षय होता है वो टूट फूट उसमें जो है ना सबसे अधिक हो जाता है। अवक्षय होने के बाद टूट फूट ज़्यादा होता है। जब कोई पिंड एक समान चाल भी से और तेजिया आर के वृत्तीय गति से गति कर रहा है तो उस पर जो त्वरण काम करता है उस त्वरण को क्या कहते हैं? ये अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। v²/r होता है, v²/r। आगे बताइएगा, जब देखिए अभिकेंद्रीय बल जो होता है ना, अभिकेंद्रीय बल F बराबर गुरुत्वीय त्वरण का बताए थे फार्मूला v²/r जो होता है। और ये अभिकेंद्रीय बल जो होता है F बराबर जो होता है ना उसका सूत्र क्या होता है? ये mv²/r होता है। mv², ये अभिकेंद्रीय बल का हो जाएगा, वो त्वरण का था गुरुत्व। बताइए, मौत की कुआं जो है ये इसमें किसका उपयोग किया जाता है? अभिकेंद्रीय बल का ही उपयोग किया जाता है मौत की कुआं में। और इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के चारों ओर घूमना ये किसका कारण है? ये भी अभिकेंद्रीय बल का ही कारण हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही तैरते हैं। बताइए, किसी मोड़ पर रेल या कार मुड़ते हैं और पहिया जो है वो सड़क के मध्य की ओर घर्षण लगाने लगता है, ये किसके कारण होता है? ये भी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। कीचड़ पर तेजी से चलती हुई साइकिल स्कूटर के पहिए द्वारा कीचड़ के कण को ऊपर ज्यादा फेंकती है, वो किसके कारण होता है? ये भी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। अभी अभिकेंद्रीय बल ही चल रहे हैं।
एकदम यही सब। अगला क्वेश्चन बताएगा, जब बल मोटरसाइकिल द्वारा धुएं की दीवार के बाहर की ओर कार्य करता है तो इस कार्य को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? ये भी अभिकेंद्रीय बल ही कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। जी सर। देखिए, जब प्रतिक्रिया बल जो है ना मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर जब वही मौत का कुआं हुआ, कुएं की दीवार पर जो बाहर की ओर जब काम करती है उसे ही अभिकेंद्रीय बल के कारण ही करती है। वहाँ का दीवार अंदर की ओर बताइए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसका नियम है? ये न्यूटन का थर्ड नियम हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा। आगे बताइए, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 में लड़ी गई थी। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। डेट याद रखिए, वही तो पूछेगा। आगे बताइएगा, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता जो दिया गया था वो किस एक्ट के तहत दिया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था। बताइए, केंद्रीय प्रशासन की नींव जो रखा गया था वो किसके तहत रखा गया था? ये भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही रखा गया था। आगे बताइए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद जो दिया गया था वो किस एक्ट के तहत दिया गया था? 1773 के एक्ट के तहत दिया गया था। और इसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारन हेस्टिंग्स बने थे। ठीक है, बताइए, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था? 1773 एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे बने थे। और अन्य न्यायाधीश कितने बने थे? 3 गो थे। कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 गो बने थे अन्य न्यायाधीश के रूप में। बताइए, कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत? 1773 एक्ट के तहत ही कर दिया गया था। आगे बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट को लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, जो कि कब आया था? 1781 में आया था। ठीक है, बताइए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्रावधान जो किया गया था वो किस एक्ट के तहत आया था? ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत आया था। अरे, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट की स्थापना जो हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। बताइए, किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? ये भी 1784 के एक्ट के तहत ही हुआ था। और राजनीतिक मामला जो आया था वो किस एक्ट के तहत आया था? ये भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था। और राजनीतिक मामले के लिए किसका प्रयोग किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किया गया था। और व्यापारिक मामला के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्ट का किया गया था। और यही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत आया था। ये सब आगे बताइए, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो बढ़ा दिया गया था किस एक्ट के तहत? ये 1813 के चार्टर अधिनियम, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कर दिया गया था। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया था, किस एक्ट के तहत? 1813 के एक्ट के तहत ही खोल दिया गया था। बताइए, ईसाइयों और पादरियों को भारत आने की आज्ञा जो है वो नहीं दिया गया था, किस एक्ट के तहत? नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था, परंतु किस एक्ट के तहत इसको दिया गया था? पहले मतलब इससे पहले नहीं दिया गया था। और 1813 एक्ट के तहत ही इसको पादरियों को और ईसाइयों को आने का सुविधा सभी को खोल दिया गया था। आगे बताइए, कंपनी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, किस एक्ट के तहत? 1833 के तहत ही कंपनी के व्यापारिक जो था ना उसको सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? 1833 के एक्ट के चार्टर अधिनियम के तहत ही बनाया गया था। ठीक है, और बम्बई तथा मद्रास में परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस जो लिया गया था वो किस एक्ट के तहत लिया गया था? ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही लिया गया था। भारत में दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित जो किया गया था वो किस एक्ट के तहत हुआ था? 1833 के एक्ट के तहत ही हुआ था। बताइए, सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त करके महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर किया गया था, किस एक्ट के तहत? ये 1833 के एक्ट के तहत, 33 के चार्टर अधिनियम के तहत ही प्रतियोगिता परीक्षा को शुरू कर दिया गया था 1833 के तहत। आगे बताइए, मैकाले समिति की नियुक्ति जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1854 में हुआ था। 54 में हुआ है।
निकाले 1854 ईस्वी में ही मैकाले समिति की नियुक्ति किया गया था। ठीक था 1854 में ही 53 का एक्ट था और 1854 में विधि आयोग का किया गया था। निकाले के अर्जी में हुआ विधि आयोग 54 ही होगा 34 में विधि आयोग विधि आयोग जो है ना वो 34 में है। ठीक है, आगे बताइएगा। भारत का शासन कंपनी के लेकर के ब्रिटिश क्राउनों का हाथ में सौंप दिया गया था, किस एक्ट के तहत? ये 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है, 1858 के तहत। इसी में मतलब महारानी विक्टोरिया को भी सामग्री की घोषित किया। 76 में दिया था मुगल मतलब एक्ट था 1858 का ही 76 में दिया गया था और मुगल साम्राज्य को भी समाप्त किया गया था 1858 के एक्ट के तहत ही समाप्त किया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था जो की गई थी वो किस एक्ट के तहत किया गया था? यही 1858 एक्ट के तहत ही किया गया था। और 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन जो किया गया था वो किस एक्ट के तहत हुआ था? ये भी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही हुआ था। हो गया। बोर्ड बताइएगा, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अथवा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? 1858 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। और आया किस एक्ट के तहत था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था। ठीक है, दोनों साथ ही आया था, उसको हटाया जो गया था 1773 के तहत आया था। 1773 के तहत आया था और उसके बाद 1858 के तहत हटा दिया गया था। 84 आया था नहीं आया था, एक ही आया था। और ठीक है, 1784 एक्ट के तहत आया था और इसको खत्म जो कर दिया गया था वो 1858 एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। बताइएगा, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? पूरा क्वेश्चन सुनिए पहले। वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होती है लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटॉप्स कहा जाता है। ठीक है, आइसोटॉन्स, हाँ टॉन्स हो जाएगा। आगे बताइएगा, वह आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, जिसका दोनों का भार जो है समान रहता है उसको क्या कहते हैं? संभारिक कहा जाता है। ठीक है, आइसोबार उसे कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं वो कौन से किरण जो है उत्सर्जन करने के लिए संभारिक को बनाते हैं? बीटा किरण जो है उत्सर्जन करने के बाद ही संभारिक पद को बनाते हैं। बताइए, रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? हेनरी बैक्वेरेल ने। और ये कब खोजे थे? रेडियम का मैडम क्यूरी ने खोजे थे। और ये रेडियो सक्रियता की खोज जो है ये हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में खोजे हैं, 96 में। बताइएगा, प्रारंभ में मतलब रेडियो सक्रियता के किरण जो निकला था अदृश्य किरण, उसको कौन सा किरण के नाम से जाना गया था? ये बैक्वेरेल किरण ही जाना गया था। उन्हीं के नाम पर बैक्वेरेल किरण खोज किए थे, उन्हीं के नाम पर बैक्वेरेल किरण के नाम दिया गया था। बताइएगा, आगे बताइएगा, रेडियो सक्रियता पदार्थ जो है थोरियम जो है, थोरियम धातु की खोज जो हुई थी वो किसके द्वारा खोज किया गया था? थोरियम का। ये भी मैडम क्यूरी ने खोजे थे, जो कि कब खोजे थे? ये 1902 में खोजे थे, 1902 में खोजा गया था। नहीं बन रहा है। मतलब ये कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं और इसका वेग जो है प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 भाग होता है। मतलब अल्फा किरण जो होता है, अल्फा किरण में को किस गैस से होकर के प्रभावित करने पर आयनित कर दिया जाता है? मतलब अल्फा किरण जो है ना कोई भी गैस से होकर के अगर प्रवाहित होती है तो उसको जो है ना वो आयनित कर दिया जाता है, आयनित हो जाती है वो अपने आप में। दो इलेक्ट्रॉन का बताइएगा, प्रति चक्रवात इसकी उत्पत्ति जो विभिन्न प्रकार के वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप होती है, इसको तीव्र गति से ऊपर उठाया जो जाता है उसको क्या कहा जाता है?
मतलब जैसे बिंडोया की तरह जो उड़ता है उसको क्या कहते हैं? बवंडर कहा जाता है। बवंडर चक्रवात ने गर्मी महीना में देखिएगा जो उड़ते रहता है, घूमने लगता है। बिंडोया, ठीक है। आगे बताइएगा, टॉर्नेडो और हरिकेन ये क्या है? चक्रवाती तूफान हो जाएगा। टाइफून क्या है? ये भी चक्रवात है। टाइफून किस देश में आते हैं? उत्तरी चीन सागर में आते हैं। और हरिकेन कहाँ आता है? अमेरिका में। अमेरिका में आता है। बिली ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में जो तूफान आता है उस तूफान को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कहा जाता है। टॉर्नेडो कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी जो हिल है ना उसके किनारे पर आता है। ये बताइए, हरिकेन जो है इसकी चाल कितना होता है? हरिकेन का 121 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइफून की चाल कितनी होती है? 160 किलोमीटर घंटा टाइफून होता है। और टॉर्नेडो की चाल जो होती है वो कितना होता है? ये 325 किलोमीटर प्रति घंटा टॉर्नेडो की चाल होती है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश जो है ये कौन सा है? चाइना हो जाए। चावल में कौन सा? चीन हो जाएगा। मक्का में कौन सा है? मक्का में हो जाएगा अमेरिका। और कपास उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? भारत ही हो जाएगा। चाय में कौन सा देश है? चीन। गन्ना में ब्राजील। उसके बाद कहवा में कौन सा है? ब्राजील। और तंबाकू में चीन है। तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? रोकथाम दिवस 31 मई को मना। आलू में कौन सा स्थान पहला पर? चाइना ही है। और पेरू जो है ना, आलू का जो हुआ था ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान वहाँ पे है। समझ गए ना। और भारत में जो आलू संस्थान है ना वो शिमला में है। सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ये रूस हो जाएगा। और सोयाबीन में कौन सा है? ये 2020 का है, अभी वर्तमान अमेरिका है। ब्राजील है। चलिए ब्राजील है। बताइएगा, ठीक लीजिए करंट इधर है ना। बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भाग 3 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। 12 से 35 हो जाएगा। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों को द्वारा बनाए गए नियम, शांत रहिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है वो संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों को ये प्राथमिकता देता है? ये अनुच्छेद 13 के तहत दिया जाता है। वो 32 जो है ना उसमें है रीट है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार ठीक है, बताइए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक वर्णन किया गया। हाँ, विधि के समान समानता जो है वो 14 में है। और अवसर की समानता जो है नौकरियां जो मिलेगा वो सारा हाँ 16 में अवसर का। इसी बार दरोगा में पूछा गया था। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना में? 17। उपाधि का अंत 18 में हो जाएगा। ठीक है, और स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 19 में किया गया है। 23-24 में जो है ना बलात् श्रम का किया गया है। 6 प्रकार का जो स्वतंत्रता का ना 19 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार करता है? राइट ऑफ इक्वालिटी। ये 14 ही हो जाएगा, नहीं समझिएगा। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का जो है वो किस अनुच्छेद के साथ समग्रता के साथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्यों के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है? ये समाजवाद के लिए समान कार्य का समान वेतन जो है 14 अनुच्छेद और 16 दोनों में किया गया है। और वो समान कार्य के लिए समान वेतन जो 39 का गौ में किया गया है। गौ में है, 3 में है, 3 में है। आगे बताइएगा, धर्म, मूल, जाति और लिंग के आधार पर विभेद जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 15 में है। धर्म जाति के लिए है। और धार्मिक स्वतंत्रता जो है ना वो 25 से 28 में है।
आगे बताइएगा, अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। और शिक्षा का जो खोलेगा वो सारा 30 में हो जाएगा, 30 में ही है। शिक्षण संस्थानों और स्थापना प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में हो जाएगा। आगे बताए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 20 में है। और जीवन जीने का अधिकार जो है ना वो 21 में है, राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार जो है वो 21 का 1 में हो जाएगा, ठीक है। और आगे बताइएगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। बात को मत बढ़ाइए, समझे, ठीक रहेगा ऐसे ही चलने में। ए भी हुआ, आप क रखिएगा, क भी हो जाएगा, ठीक है। ए भी हो जाएगा, एक भी होगा, क भी होगा, 21 का, समझे। जो ऑप्शन में रहेगा वो मार लीजिएगा, समझे। संविधान संशोधन हुआ इसलिए में क हिंदी में, इंग्लिश में ए और रोमन में 1 लिखा था। क्लियर, समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। आगे बताइएगा, हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? 23-24 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया है? 19 का 1 में किया गया है, ठीक है। कहाँ से कहाँ? बताइएगा, किस देश की विश्व में एस्केपिंग इन विजेता एलेना जो है वो फानचीनी का निधन हो गया, इटली का हो जाएगा। और इटली के अभी वर्तमान में कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। क्या है? प्रधानमंत्री है, जो कि अभी नहीं आए हैं हमारे देश में, आते लेकिन अभी एमरल मैक्रो नहीं आ गए हैं। आगे बताए, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? ए बी के प्रसाद, ठीक है। बताइए, 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ बोइंग का डील जो हुआ है ये कौन सी कंपनी डील की है? एयर इंडिया। और एयर इंडिया का शुभंकर क्या है? उड़ते लोगो न महाराजा, उड़ते हुए हंस में कोणार्क का उड़ते हुए मतलब हंस में कोणार्क का पट्टी जो लगा हुआ है। बताइए, किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोज की गई है? तंजानिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? डोडोमा हो जाएगा, ठीक है। बताइए, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतिभागी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत किया है? राजस्थान। बिहार में लेता है 960 रुपया डीएलएड के लिए, समझ रहे हैं? इंट्रेंस 700 रहता है उसका, दरोगा में। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने किस राज्य में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया है? उत्तराखंड में लागू किया गया है, ठीक है। बताइए, हाल ने किस देश के साथ पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 को लॉन्च किया है? ये मॉरिशस के सहयोग से किया है। बताइए, किस देश के खिलाड़ी ने इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए हैं? इंग्लैंड। और आज इंग्लैंड तो धो दिए, लीड 167 का लिए है ना। चलिए ठीक है। आगे बताइए, यूनेस्को के शांति पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया है वो किसे किया गया है? यूनेस्को का शांति पुरस्कार जो है 2023 किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल। ये कहाँ की चांसलर थी? जर्मनी की चांसलर हो जाएगी। आगे बताइएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 126 रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस में 126 और प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? फिनलैंड रहा है, इसमें 136 दिया है, पहला वाला ही दिया हुआ है, अभी वर्तमान में 136 है। और खुशहाली में कौन सा स्थान है भारत का? 126। खुशहाली में प्रथम स्थान पर कौन सा है? शांति में आइसलैंड है और खुशहाली में जो है ना फिनलैंड है। बताइए, दूसरी बार चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? कटक उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। बताइए, चक्रवात ग्रेबियल किस देश में सबसे पहले चपेट में आया है? चपेट लिया है, न्यूजीलैंड को लिया है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2023 में? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को किया गया है। और रतन टाटा को भी मिला था महाराष्ट्र उद्योग रत्न। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार जो है ये रतन टाटा को दिया गया है। बताइए, किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट जी गोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? मिस्र का हो जाएगा, ठीक है। और कौन है अभी राष्ट्रपति मिस्र के? अब्दुल फतह अल सीसी। डोरन ऋषि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे और 75 में एनुअल मैक्रोन रहे हैं। बताइए, डोरेन रिसिलियर किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये मालडोवा के हो जाएंगे। मालडोवा नहीं समझ लीजिए।
बताइए सिंकाला टनल का निर्माण जो की मंजूरी दिया गया है ये किस राज्य में है? सिंगुला लद्दाख। ये लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। बताइए T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहले गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। और T20 का अवार्ड महिला में, और T20 2023-24 का जो अवार्ड मिला है वो किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव। स्काई को दिया गया है, सूर्य कुमार यादव को, ठीक है, सूर्य कुमार यादव को ही दिया गया है। और वनडे में किसे मिला है? विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। और टेस्ट में किसे दिया गया है? उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया का है, आप गलत बोल दिए थे, ऑस्ट्रेलिया का है नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है, गलत बोल दिए थे। उस्मान ख्वाजा जो है ना ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, ये ओपनर आता है अथी में, क्या कहता है, उस्मान ख्वाजा, टेस्ट में इसको मिला है। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? राजस्थान में किया है। भारत अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अभ्यास तराकस का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई बना है, ठीक है। दुनिया मतलब भारत है, पहला भारत ना हो, दिल्ली है। देश का हो, दुनिया का हो जाएगा। पहला है वो विश्व का, लाहौर का है शायद पहला, पाकिस्तान का है। जारी ग्लोबल लेवल रेजोनेंस इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? इंडोनेशिया। डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान इसमें 65 हो जाएगा। बताइए OECD सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? जापान रहा है। कहाँ में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? पंजाब में झींगा मेला शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? भगवंत मान झाड़ू छाप, भगवंत मान जो हो जाएंगे, जो कि ये झाड़ू छाप हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी से संबंधित है, 2012 में इसका स्थापना किया गया था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को दबा करके देना है, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा फिरोजपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, पूरा दबा करके जवाब दीजिएगा, पूरा जैसे इतना इसके बारे में जितना जानते हैं वो सारा जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम जो लेती है वो अंदर से ही पूछा जाता है। तो अंदर से पूरा देखिएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोग देख रहे हैं क्लास को, वो क्लास मतलब कैसा लग रहा है वो कमेंट जरूर करें, और साथ साथ मतलब लाइक जो है वो दबा कर दिया करें। और साथ में जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो होता है उसको दबा दीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन, जो कि जो भी एग्ज़ाम आता है उसका सारा चीज़ यहाँ पर करवाया जाता है। तो हर एक नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर आप लोग जुड़ करके, और ये होमवर्क जो मिलता है वहाँ से होमवर्क लेकर के और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो रखते हैं, मतलब आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग का दिन अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।